पिछले कुछ दिनों से हम उन दरिंदों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर बिटिया के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया है। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के घर फिर से एक दुखद दिल दिला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे देख पूरे भारत में रहने वाले लोगों की आंखों से आंसू टपकने लगे हैं। आखिर इतना बड़ा जुल्म भगवान एक ही परिवार पर क्यों डाल रहा है? आखिर क्या हुआ है? बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जान लेते हैं। दोस्तों, एक बाप तो उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी होती है। एक पिता उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है। बाप पूरी तरह अंदर से टूट जाता है, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में आए हो तो जीना तो पड़ेगा। लेकिन उसे अपने आप से पूछो, उस पिता से पूछो जिसकी बिटिया के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ हो। दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे अपराधी को, ऐसे दरिंदे को खोलते हुए तेल में धीरे धीरे डुबो डुबो कर मारना चाहिए, ताकि देखने वाले की रूह कांप जाए और दूसरा भी कोई अपराधी बनने के लिए सोच भी ना सके और दोबारा ऐसे अपराध ना हो सके। चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। तो यह खबर है कि डॉक्टर बिटिया वाले केस में बिटिया की डायरी सीबीआई के हाथ लगी है और उस डायरी में बिटिया ने ऐसे ऐसे खुलासे कर रखे थे जिनको देखने के बाद पूरी सीबीआई हिल गई। इस समय सीबीआई के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका है। इसके अलावा संजय रॉय तो सिर्फ एक मोहरा था जिसके जरिए पूरे केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे केस को कवर अप करने में पुलिस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सबूत तक मिटा दिया गया था। दरअसल संजय रॉय को पैसे में दिए गए थे। पैसे की लालच में संजय रॉय ने पूरा का पूरा अपराध अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन जब उसने सुना कि उसे फांसी की सजा हो सकती है, तब उसकी रूह कांप गई और वह बार बार अपने बयान को बदलकर सीबीआई को गुमराह करने लगा। दोस्तों, आखिर कितना पैसा मिला था संजय रॉय को, जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा संदीप घोष के घर के तहखाने में पुलिस और सीबीआई को क्या मिल गया जिससे पूरा केस ही सोल्व हो गया। बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। रुक जाओगे, वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पूरा खेल खत्म होने वाला है, गवाह सबूत सब मिलने वाले हैं, दरिंदों को सजा भी मानो होने ही वाली है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता केस में डॉक्टर बिटिया की डायरी चेक की गई है, जिसको देखने के बाद सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गई। संदीप घोष के घर एक तहखाना मिला है जो उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी बहुत बड़ा खुलासा, बिग ब्रेकिंग न्यूज कोलकाता केस में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर सीबीआई को इस जानकारी के बारे में पहले पता क्यों नहीं चला? 24 दिनों के सघन जांच के दौरान सीबीआई से आखिर यह भूल कैसे हुई? इतना सेंसिटिव काम कैसे छूट गया? साथ ही साथ यह भी बता दें कि सीबीआई को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो सीबीआई ने अतिरिक्त टीम दिल्ली से बुलाई और एम्स का भी सहारा लिया। इसकी जांच की। इसके बाद जो असली कातिल है, जो असली दरिंदा है, उसका चेहरा निकलकर सामने आ गया। दरअसल संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख में खरीद कर उसे आरोप अपने सिर लेने के लिए जिस आदमी ने बोला था, उस आदमी का पता चल गया। यह घिनौना काम करने वाला दरिंदा अब सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। दरअसल बता दें कि सीबीआई को 7 ऐसे बड़े खबर के बारे में जानकारी मिली है जो सीबीआई नहीं कर पाई थी। दरअसल सीबीआई को इन 7 खबरों की जानकारी किसी चश्मदीद गवाह ने दी थी। चश्मदीद गवाह ने बताया था कि आप डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक करो। सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारो, और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने में से जो सच निकलकर सामने आया उसे देखकर ईडी और सीबीआई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि डॉक्टर बिटिया का जरा डायरी चेक करो। जब डायरी चेक की तो जो सच सामने आया उसे भी देखकर सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल 24 दिनों में सीबीआई इन सभी चीज़ों के बारे में जांच कर रही थी, लेकिन उसने इन चीज़ों को टच तक नहीं किया था, क्योंकि सीबीआई के सामने संजय रॉय रख दिया गया था और संजय रॉय अपने सभी चीज़ों को कबूल रहा था। इसकी वजह से सीबीआई को लगा कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही मामला क्लोज हो गया। लेकिन जब चश्मदीद गवाह ने सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाई और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि आखिर सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिल गई थी जिसके कारण यह पूरा का पूरा केस बदल गया। साथ ही साथ
यह भी बताएंगे कि आखिर डॉक्टर बिटिया के फ़ोन के अंदर जो वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो में डॉक्टर बिटिया कितनी रो रही थी और यह वीडियो किसने बनाया। यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से मैसेज किसने किया था और यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया जब प्रिंसिपल की काले सच को जान गई थी तो प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर बिटिया को अगर आप सच में चाहते हो कि न्याय मिले और आप उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भगवान से प्रार्थना करें कि बिटिया की आत्मा को शांति मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपनी जांच में पूरी तरीके से बिजी थी और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार भी थी। अभी अचानक एक चश्मदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फ़ोन चेक किया। सीबीआई सन्न रह गई। वह कहती है कि डॉक्टर बिटिया का फ़ोन क्यों चेक करना है। चश्मदीद गवाह ने कहा कि जरा आप एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फ़ोन देती है और इसके बाद जो पता चलता है, यकीन मानिए उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ता है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी था जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल था और जो आरोपी का मोबाइल था वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। जब उसे पता चलता है कि अरे यह तो दूसरे का फ़ोन है, रिकॉर्डिंग हो गई है, तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता है, लेकिन सीबीआई उस वीडियो को वापस रिट्रीव करा देती है। इसके बाद जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच का पता चल जाता है। संजय रॉय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए देकर खरीदा गया। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय रॉय को फंसाया जा रहा है। संजय रॉय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम तो किया था, लेकिन उसके साथ ही भी थे। लेकिन सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल को चेक किया गया जाता है तो यकीन मानिए उसने जब संजय रॉय की सच्चाई पता चलती है तो सीबीआई को यह समझ में आता है कि सच में संजय रॉय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए इसीलिए दिए गए थे कि ताकि वह यह पूरा का पूरा जुर्म अपने ऊपर ले ले, वह अपने सर पर ले ले। तभी तो यह संजय रॉय को पहली बार जब पुलिस ने पकड़ा था तभी संजय रॉय यह कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दो और मामला यहीं खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं की, फोरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय रॉय अपने आप को आरोपी मान लिया। यह इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख रुपए थे। यह नहीं, एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी है कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए तो इसके बाद ईडी और सीबीआई मिलकर प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाने को अंडरग्राउंड में बना हुआ था, उसमें जब छापा मारा तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है उससे सीबीआई और ईडी दोनों हिल जाते हैं। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट। जी हाँ दोस्तों, 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई अरबों रुपए। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग रह ही गए। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभालने लगी, क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल और 4 करोड़ 80 लाख रुपए की रिश्वत की बात की गई। तो अब इस केस में सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। दरअसल बता दें कि इसके साथ ही साथ यह भी पता चल गया कि डॉक्टर बिटिया को जघन्य अपराध के सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले ही पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है वह कहाँ पर करता है। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करने शुरू कर दिए। राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ इतना घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और भी खबर सुनने को मिलती, लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हें का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह वायरल हो रहा है और कौन नहीं जानता इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर में के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्रिंसिपल ने जो 4 करोड़ 80 लाख दिए गए थे वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय रॉय के पास, इसलिए संजय रॉय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि
जब हमने प्रिंसिपल के घर छापा मारा था तो जो हमें 2000 सीडी कैसेट मिली थी, उन सीडी कैसेट में हर सीडी कैसेट में एक-एक हॉस्पिटल का गंदी फ़िल्म रिकॉर्ड करके डाला गया था। साथ ही साथ जो हमें वह मिले थे, वह बहुत सारे मेमोरी कार्ड, उस मेमोरी कार्ड में उन सभी फ़िल्मों के फुटेज थे। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि जब भी किसी फ़िल्म की शूटिंग की जाती थी तो सबसे पहले उस मेमोरी में डाला जाता था। तो मेमोरी का जो फुटेज होता था वो एडिटर के पास होता था। एडिटर उसे एडिट करके फिर एक सीडी कैसेट में डालता था और फिर देता था। फिर इसको ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। इसकी बोली लगाई जाती थी। साथ ही साथ यह भी पता चला कि जो हॉस्पिटल के अंदर ताज़ा मुर्दे आते थे, चाहे वह लड़की हो, चाहे वह लड़का हो, उनके साथ घिनौना काम करके उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उनका अलग से कैसेट बना कर रखा जाता था, क्योंकि यह सारी रिकॉर्डिंग एक ही मिक्स ना हो जाएँ। इसलिए जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग होती थी और मुर्दा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जिंदा लोग होते हैं, उनकी जो फ़िल्म होती है, उससे 10 गुना ज़्यादा रेट पर मुर्दों की फ़िल्म बिकी थी। जिसके कारण संदीप घोष के पास अरबों रुपए आए थे। उसे लगा था कि अब यह काला व्यापार हमारा कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जितना पैसा मिलता था उसमें से ज़्यादा तो पैसा वह बड़े-बड़े अधिकारी और नेताओं को दे देता था, जिसके कारण वह लोग भी खुश रहते थे और आजकल मेडिकल कॉलेज में यही चल रहा था और यही घिनौना काम हो रहा था। कई दशक से पता चलता आ रहा है कि आखिरकार डॉक्टर बिटिया के खिलाफ हुई अपराध ने इस सारे केस को नया मोड़ दे दिया। सीबीआई ईडी की एंट्री के बाद अब तो यह भी बताया जा रहा है कि यह केस बहुत ही जल्द क्लोज होने वाला है। लेकिन क्लोज होने से पहले आपको बता दें कि सीबीआई इस केस को एक बार फिर से री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि ईडी के और सीबीआई के छापे से लेकर संबंधित गवाह तक और साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया के मोबाइल्स में जो वीडियो मिला है उसको लेकर और 4 करोड़ 80 लाख को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उसको देखने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि इसे री इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई और सारे ऐसे नाम निकल कर आ सकते हैं जिनकी जानकारी शायद अभी तक किसी को नहीं थी। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बिटिया के साथ यह घिनौना काम होने के करीब कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था। वह मैसेज डॉक्टर बिटिया के रिश्तेदारों और घर वालों को भेजा गया था। उसमें लिखा था, माँ मैं ठीक हूँ, मैं खाना खा लिया है और मैं अब आराम कर रही हूँ और मैं सो रही हूँ। उसके बाद फिर सुबह उठकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूँ। कोई इमरजेंसी होगी तो हमारे जूनियर हमें बुलाएंगे, हम उस केस को फिर से देखेंगे। तब तक के लिए मैं आराम कर रही हूँ। इस मैसेज को सुनने के बाद उनके रिश्तेदार और घरवाले निश्चित हो गए, वह सो गए। अब ये जो मैसेज भेजा गया है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि क्या यह मैसेज सच में हमारी डॉक्टर बिटिया ने भेजा था कि इसमें से किसी आरोपी ने यह मैसेज भेजा था। अब उस मैसेज की जानकारी जैसे निकलकर सामने आएगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। दोस्तों, आज की खबर बस यही तक है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि करोड़ों लोग डॉक्टर बिटिया की सहायता कर सकें। इन दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिल सके ताकि हमारी बहन बेटी दोस्तों सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।